प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 13 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रश्न नंबर पहला देखें। पहली घड़ी में दिखाए गए समय और दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय में कितना अंतर है। तो पहली घड़ी में हम देखें तो 9 बजा है और दूसरी घड़ी में 1:30, या इसे हम 1:30 बजे भी बोलते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। अब अंतर कितने का है, तो 9 के बाद हम गिने 10, 11, 12, 1, तो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, और साथ में 30 मिनट का और अंतर है, तो अंतर हुआ 4 घंटे 30 मिनट। अब इसको हम मिनट में बदलें तो 4 घंटे तो 60 धन 60 धन 60 धन 60 धन 30, तो टोटल आ गया 270 मिनट। तो उत्तर होगा सी 270 मिनट। यह 60 में हम 4 का गुणा करें तो आएगा 240, और 30 जोड़ दें तो भी 270। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी 270 मिनट। प्रश्न दूसरा। अनस रिक्शे में से एक दिन में 1050 रुपये कमाता है और एक रिक्शे से उसे 70 रुपये मिलते हैं, तो उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं। तो वह एक दिन में कितने कमाता है, 1050, और एक रिक्शे का उसे 70 रुपये मिलता है। तो हम 1050 में 70 का भाग कर देंगे या बटे में लिख देंगे। 0 से 0 काट देंगे दाहिनी ओर से। जब भी अंश और हर में दाहिनी ओर 0 हो तो एक एक 0 काट दीजिए। तो ये एक एक 0 कट गया, बचा 105/7। तो यहाँ काटेंगे हम। देखो, अंश और हर को काटना भाग की क्रिया कहलाती है और भाग की क्रिया बाईं ओर से होती है। तो यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा 10 के लिए 7 एकम 7, बचेगा 3, तो हो जाएगा यहाँ 35, 5 लिखा है तो 7 पन्ना 35, तो कितना हो गया 15। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 15, यानी उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं, 15। या फिर आप अलग से 105 में 7 का फिर भाग कर लीजिए अगर काटते नहीं बनता तो सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा। राजू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। तो यहाँ देखें 9 हिस्से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पालक देखें कितनी जगह लिखा, हमने अंडरलाइन लाल पेन से कर दिया है। पालक पालक 2 जगह लिखा है, कुल कितने भाग हैं 9, और 2 में पालक लिखा, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए 2/9। 9 भाग में से 2 भागों में पालक वो उगा रहा है। प्रश्न चौथा। किस घड़ी में 2 सुइयों के बीच बना कोण समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बन रहा है 9 बजे, इसलिए इसका ये उत्तर सही है। यहाँ पर ये अधिक कोण हो जाएगा, ये भी अधिक कोण, और ये न्यून कोण। तो यहाँ पर इसका ए वाला उत्तर सही कर लीजिए। प्रश्न 5वां। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। 1, 3, 9, खाली स्थान 81। तो हम यहाँ पर देखें, 1 में 3 का गुणा करें तिगुना तो 3 आया, फिर 3 में 3 का गुणा करें तो 9 आया। अब 9 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो हो जाएगा 27, और अगर हम 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81, यानी ये क्या हो रहा है, तिगुना होता जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 27। ए इसका सही है। प्रश्न 6वां। दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। तो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज है। अब इसको हम 90 से घुमा दें दाहिनी तरफ तो इस तरह हो जाएगा, फिर इसको 90 से घुमा दें तो इस तरह, अब फिर 90 से घुमाएंगे तो इसमें त्रिभुज का जो ये शीर्ष है वो किस तरफ हो जाएगा, बाईं ओर। तो इसका सही उत्तर होगा डी। यहाँ पर हमने लिखा है यह आकृति 90 अंश से घूम रही, पहले 90 से घूमी तो इस तरह, और किस तरफ घूम रही है, दाहिनी ओर।
और फिर घूमी तो ये 90 से और फिर घूमेगी तो ये हो जाएगी, और मान लीजिए एक और ये बनी होती और अगली होती तो फिर यही हो जाती। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 7वां, दिए गए नेट से बनने वाले त्रिवियामी आकृति कौन सी होगी? तो वास्तव में एक बेलन है, इसको हम फोल्ड करेंगे तो बेलन, और ये ऊपर हम दोनों तरफ इसको कवर कर देंगे वृत्तों से, तो ये एक प्रकार से जब 2D को हम 3D में बदलेंगे तो एक बेलन की आकृति बन जाएगी। तो इसका सी वाला उत्तर सही है, बेलन। प्रश्न 8वां, एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये एक आयत है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 24, और ये एक त्रिभुज है और ये कितने बना? आधे में। तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्रफल होगा इसका आधा होगा आयत का, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। 24 को हम गुणित 1/2 लिख दें, 2 से काट दें तो भी 12 आएगा, और सीधे भी आप लिख सकते हैं 24 का आधा 12। तो इसका सही उत्तर होगा 12, बी। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 9वां, निम्न पैटर्न को ध्यान से देखकर अगला बताइए। 20 से 25B, 30C, 35D। पहले हम संख्याएं देखें तो 20 से हो गई 25, 5 जुड़ गया, 25 में 5 जुड़ा 30, 30 में 5 जुड़ा 35, 35 में 5 जुड़ेगा तो 40। तो ये हमने लिख दिया कि 20 को हमने ए, और 20 में 5 जोड़ा तो 25 को बी, 25 में 5 जोड़ा तो 30 को सी, 30 में 5 जोड़ा तो 40। ठीक है, तो 40 का क्या आ जाएगा आपका? 35 का हो गया डी, 30 में 5 जोड़ा तो 35, 35 का डी, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में ई। ABCD चल रहा है क्रम से और 5-5 जुड़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 40E। प्रश्न 10वां, 20, 25 और 30 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब कोई भी संख्याएं दी हों 2, 3, 4 और उसमें आपसे विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो अब हम यहाँ लघुत्तम देखें 20, 25 और 30 का। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं में छोटी अभाज्य संख्या 2 से देखें, भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 25 में नहीं जाता, 30 में जाएगा तो 15। फिर से 2 का भाग जाता तो 2 पंचे 10, 25 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता। 3 का देखें, 5 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता, 15 में जाता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, और यहाँ पर अंत में 1 ज्यों कहते हो 5 एकम 5, और इस प्रकार ये इसका लघुत्तम आ गया। लघुत्तम समापवर्तक आपसे बनता होगा, तो इस तरह हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्तक में अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर दें, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, सबका गुणा कर लें। यहाँ पर सरल ढंग से गुणा करने के लिए पहले हम 5 दूनी 10 ले लें, और 2 या 6, 6 पंचे 30, और 30 में 10 का गुणा करेंगे तो 300। तो जिस तरह भी आपको गुणा करना हो, तो गुणनफल आया 300, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 300। यानी 20, 25 और 30 का भाग 300 में तीनों संख्याओं का जाता है पूरा पूरा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।